आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्फीयर। तो इस वीडियो में हम लोग स्फीयर के फार्मूले कहाँ से आए, कैसे प्रूव किए जाएंगे उन्हें, ये सारी चीजें आज की क्लास में देखेंगे। ये क्लास बहुत ही बेसिक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब स्फीयर जो है, स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक गोला होता है एक तरीके से। गोले का मतलब क्या है? जैसे कि आप एक बॉल देख पा रहे हैं, ये एक बॉल है, बॉल स्फीयर के शेप में होती है। ओके, अब देखिए जैसे कि एक ये आपका जो है एक सर्किल है और ये क्या है? स्फीयर। देखिए इसमें ये जो है 2D डायग्राम है, ये 2D है, बट ये क्या है? 3D। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर हम जो है एक सर्किल को किसी भी एक्सिस के जो है रिस्पेक्ट में रोटेट करा दे तो वो आपको एक स्फीयर मिलेगा, गोला मिलेगा। ठीक, ये सारी बेसिक जानकारी आपको होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कहां से आया, किसने दिया? तो हम लोग इसको समझने से पहले सबसे पहले चलेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया? तो चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। उन्होंने क्या कहा आर्किमिडीज ने? देखिए एक स्फीयर ये और एक सिलेंडर, ओके। देखिए आर्किमिडीज ने क्या दिया? देखिए अब जो है ये r रेडियस का एक स्फीयर है और ये r रेडियस का एक सिलेंडर है। तो कह रहे हैं इस r रेडियस के जो स्फीयर को है इसके अंदर पूरा फिट कर दिया गया है, कुछ इस तरीके से। आप समझ पा रहे होंगे? इस तरीके से जब आप फिट करेंगे तो क्या होगा? आर्किमिडीज ने ये दिया कि स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसका एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये आर्किमिडीज ने दिया और यहां से जो है एच की जो हाइट है, यहां पर हाइट है एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2r। बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, देखिए अब क्या करेंगे, हमें ये पता है इसका फार्मूला क्या होता है भाई, 2πr की रिंग इंटू h ऊंचाई तक। तो हमें चाहिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2πr की रिंग इंटू h ऊंचाई तक यानी कि 2πr इंटू h। ओके, अब देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। 2πr इंटू h और h की जगह पे कितना है? h की जगह पे क्या है? h की जगह पे 2r। तो यहाँ 2r हम लोग रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और r ये r तो r स्क्वायर, तो 4πr स्क्वायर। ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। ये कहां से आया? तो आर्किमिडीज ने दिया कि जो है हम लोग क्या करेंगे, एक स्फीयर को जब सिलेंडर में फिट कर देंगे, यानी कि एक छोटा सा जो है अगर हम लोग एग्जांपल ले तो अपने आप को स्फीयर के अंदर फिट करके और उसको अंदर से इतना जो है हथौड़ी से पीट करके बिल्कुल इस शेप में ले आएंगे। इस शेप में अगर हम लोग उसको ले आए तो वही जो है इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक, तो ये दी थ्योरी किसने? आर्किमिडीज ने। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम पर। ओके, अब देखिए वॉल्यूम हमने आपको बताया था, वॉल्यूम कितनी साइड का फैक्टर होता है? 3 साइड्स का। ओके, अब 3 साइड का अगर फैक्टर 3 साइड इसमें जो है मल्टीप्लाई होती हैं। ओके, देखिए आपका ये स्फीयर है, इसका वॉल्यूम मुझे चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है? तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कहां से आया? हम लोग पहले जानेंगे एक पिरामिड को। इसको पिरामिड। ओके, आप देख पा रहे होंगे पिरामिड। ओके, पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड कुछ इस तरीके के शेप में होता है। कुछ इस तरीके से होता है पिरामिड। यस, अब पिरामिड का जब भी हमें वॉल्यूम चाहिए होता है, तो वॉल्यूम में जो है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हालांकि यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक शंकु के वॉल्यूम को निकालने के लिए भी किया था। ओके,
यानी कि जो भी जो है आपका जो नीचे का जो एरिया है और ऊपर का एरिया दोनों अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों अगर इक्वल हैं तो वहां पर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लगा दीजिए। अगर दोनों ही इक्वल नहीं है, ऊपर एक पॉइंट पे जाके अगर जो है ये खत्म हो रहा है तो 1/3 का फैक्टर आ जाता है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट बात है, 1/3 का फैक्टर आता कहां से है? तो 1/3 का जो फैक्टर है, जब हम लोग बहुत अच्छे से अगर जाने तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में लिमिट लेते हैं 0 टू जितनी भी आपने हाइट ली है तो उससे 1/3 का फैक्टर आता है। हालांकि इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। ओके, तो वैल्यू कहां से आया इसको समझते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इस तरीके से छोटे छोटे पार्टों में हम लोग कट करेंगे। ओके, जैसे आपने जो है तरबूज खाया होगा, तो तरबूज में जब बाजार में लेने जाते हैं तरबूज, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कट लगा करके देखते हैं कि जो है वो कैसा है, वो लोग कट लगा करके देते हैं। ओके, तो क्या होगा, सेम उसी तरीके से इसको हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे पार्टों में ऐसे जो है डिवाइड कर रखा है। इसको ऐसे एक फांक उसकी निकाल लेंगे, जैसे तरबूज होता है, तरबूज को हमने उसके बीच से काटा तो एक फांक निकाल ली, तो वो फांक कैसी होगी, कुछ इस तरीके की। ओके, ये 2D पे आप देख पा रहे हैं, इसकी फांक कुछ इस तरीके से बना लेंगे हम लोग। ओके, तो ये जो है इस तरीके से कुछ दिखने लगेगी। ओके, इसके दो ही पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये। ओके, तो उन्हीं में से एक फांक आपने ये निकाली। ओके, आप कलर जो है एनिमेशन देख पा रहे होंगे, उसके थ्रू अगर हम लोगों ने कोई भी एक पार्ट इसका रीजन ये ले लिया। ओके, तब क्या करेंगे, आप बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। ओके, कैसे करेंगे भाई, अब देखिए हम लोगों को इसकी हाइट तो पता है, यहां से यहां तक की जो इस पॉइंट तक की है, इसकी जो रेडियस है ये एक्चुअली वही तो उसकी हाइट होगी। अगर फांक को हम कट करेंगे, तरबूज को कट करेंगे, तो उसके ऊपर वाले पॉइंट से जो ये वाला है, इस पॉइंट से अगर उसके नीचे के सरफेस को बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट को अगर टच करेंगे तो वो आर होगा, वही रेडियस होगी। यस, वही रेडियस होगी। तो ये आपके लिए क्या हुआ, रेडियस। बात समझ आई आपको, ये रेडियस, ठीक। अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, ये रेडियस हो गई आपकी, और पिरामिड का जब भी वैल्यूम हमें इस पार्ट का सिर्फ वैल्यूम आपको निकालना है। ओके, तो इस पार्ट का अगर वैल्यूम अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, 1/3 एरिया बेस। तो ये हमने मान लिया ऐसे जो है A1 A2 और AN पार्ट हम लोगों ने इस पेयर के कट कर लिए हैं। इसमें से छोटे छोटे पार्ट को हम लोगों ने खींच के बाहर निकाल लिया है। तो A1 A2 A3 एंड टच ऑफ AN तक की हम लोगों ने इस पार्ट को खींच के बाहर निकाल लिया है। तो V इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया बेस। तो एरिया बेस ये क्या है, A1 है आपके लिए। यस, ये क्या है आपके लिए A1। तो 1/3 एरिया बेस यानी कि A1 इंटू हाइट एक्चुअली कितनी है, R। तो बात समझ आई आपको। तो इसी तरीके से एक पार्ट ये आपने इस रीजन को सेलेक्ट कर लिया, दूसरा पार्ट हम लोगों ने क्या किया, दूसरा पार्ट इसी तरीके से हम लोगों ने इस रीजन को भी ले रखा है। अब इसका एरिया क्या होगा, A2 हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा पार्ट हम लोगों ने ये ले लिया और इसका जो एरिया होगा वो A3 हो जाएगा। और डैश यही प्रोसीजर आगे चलता रहेगा और AN तक की ले लेंगे। बात समझ आई आपको, ये AN हो गया। तो यहाँ पर 1/3 देखिए 1/3 A2 R1 R प्लस 1/3 A3 R और डैश 1/3 AN R। बोलिए ये आ गया आपका। अब देखिए इसमें हम लोगों को कॉमन क्या लेना है, V इज इक्वल्स टू 1/3, समझिएगा 1/3 R हम लोगों ने कॉमन ले लिया और ये A1 प्लस A2 प्लस A3 और डैश AN तक की यहां तक की हम लोग ले लेंगे। यहां तक कि किसी भी भैया को कोई प्रॉब्लम, कोई सब बात नहीं समझ में आई आपको तो आप हमें कमेंट पे कहें। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड डेट ऑफ N तक की अगर आपने ले रखा है तो ये सारे पार्ट हम लोगों ने N ले रखे हैं। ओके, तो इन सबों का जो एडिशन है एरिया, टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड डेट ऑफ AN तक की, एक्चुअली ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। कितना, 4πr²। यस, 4πr²। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 4πr² लिख सकते हैं? यस, हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 4πr²। ओके, तो बहुत अच्छे से समझेंगे, यहां पे लिखे हैं 4πr²। ओके, तो अब देखिए यहां से फार्मूला आपका बन के रेडी है। तो 4 देखिए 4/3
पाई आर स्क्वायर इंटू आर, यानी कि आर क्यूब। तो बात आपको समझ आ गई होगी कि 1/3 पाई आर क्यूब कहाँ से प्रूव हुआ, 1/3 पाई आर क्यूब आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, हालांकि ये इंटीग्रेशन से भी प्रूव करेंगे, बट आप जो है सिंपल वे में इस तरीके से प्रूव करिए, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और पिरामिड से ही सारी चीजें जो है बनी है। उनका जो बेस है पिरामिड और प्रिज्म में ही लिया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने ये चीज देख ली। ओके, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आपने जान लिया, इसको नोट भी करते चलिए मेरे साथ। ओके, अब देखिए आगे जो है आपने ले रखा है एक, अब सीधी सी बात, अगर इसका जो है आपका सरफेस एरिया, इसको टोटल सरफेस एरिया कहिए, सरफेस एरिया कहिए, बात एक ही है, बिकॉज अब इसमें कोई ऐसा पार्ट होता नहीं है टोटल सरफेस, ये एक फुल जब ये आप स्फीयर लेंगे तो उसका सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। यस, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, इसको बीच से ऐसे कट कर दिया। ओके, तो जब ये कट हो गया, जब ये हाफ हो गया, तो इसकी ये रेडियस, तो ये रेडियस भाई कितनी रही आर। यस, ये रेडियस इधर से हाइट कितनी रही आर। तो अब देखिए इसका जो है, इसको हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, अर्धगोला। ओके, अर्धगोला। अब देखिए इसका अब हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है। इसका सबसे पहले वॉल्यूम देखेंगे। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो है हमेशा 3 साइडों का मल्टीपल होता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर 3 साइड मल्टीपल है, यहाँ पर 2 साइड मल्टीपल है, इसीलिए तो ये एरिया है, और यहाँ पर जब 3 साइड का मल्टीपल होगा तो ये जो है वॉल्यूम बन जाएगा। देखिए अभी तक कि 4/3 पाई आर क्यूब हुआ करता था फुल स्फीयर का वॉल्यूम। यस, अब ये हाफ है तो हाफ क्या हो जाएगा 2/3, भाई 4/3 का हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। यस, तो ये आपका जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। इसका एक्चुअली ये अभी क्या है, ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है, खोखला हेमिस्फीयर। ओके, तो इसका अगर हम लोग जो है सरफेस एरिया देखें, सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यस, अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें, अगर एक हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है, यानी कि जो है जैसे कि आपने एक नींबू लिया और आपने नींबू को कट कर दिया बीच से, तो जो येलो पार्ट है वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यस, अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोलिए, एक फुल कंप्लीट स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और एक सिंपल इस जो है सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है कंप्लीट स्फीयर का। बट हेमिस्फीयर की अगर बात करें, हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हुआ। अब देखिए वही आपका जो है नींबू जो आपने कट किया है, आपने येलो जो पार्ट जो है जो ले रखा है, जो कर्व के फॉर्म में है, इस तरीके से जो कर्व के फॉर्म में है, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर है ही। यस, अब क्या करेंगे, अब हमें जब टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि हर एक रीजन, हर एक पार्ट को ढक देना है, कोई भी चीज हमें ओपन नहीं दिखनी चाहिए। ठीक, तो यहां पर भी तो आपको एक सीट लगानी पड़ेगी। यस, यहां पर भी तो सीट लगानी की, तो यहां पर जो सीट लगेगी वो पाई आर स्क्वायर की होगी। यस, पाई आर स्क्वायर की होगी, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कवर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया अपर पार्ट। ओके, तो ये इसमें डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ हम लोग देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको और भी हम लोग कट कर सकते हैं, इसको यहां से भी कट कर सकते हैं, अब देखते जाइए आप। ओके, मैं इसको रफ करता हूं, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ओके, देखिए अभी तक की ये जो पूरा कंप्लीट सर्किल था, ये जो स्फीयर था, इसका जो है हाफ पार्ट कट किया, तो ये जो आपका जो ये कर्व फॉर्म में दे रहा है ये 2 पाई आर स्क्वायर है। यस, आप जानते हैं।
अब अगर हम इसके 4 पार्ट कर देंगे, मतलब टोटल 4 पार्ट कर देंगे, दिस इज द क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ दिस हेमिस्फीयर, दिस स्फीयर। ओके, तो ये जो है अब क्या हो जाएगा, तो अब जो ये पार्ट है आपका, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो कांटेनुमा पार्ट देख पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देन अब देखिए, ओके, अब ये पाई आर स्क्वायर हो गया, तो यहां पर ये पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आप जब देखेंगे इसको इस तरीके से, ठीक, तो क्या होगा, आप जो है अब इसका भी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए वही नींबू आपका, उसको हम लोगों ने 4 पार्ट में कट कर दिया, बिल्कुल सेम जैसे हम लोग जब जाते हैं वेंडिंग्स वगैरह में मैरिज पार्टी अटेंड करने, तो आपने देखे होंगे नींबू को 4 पार्टों में कट करके रखते हैं। ओके, क्या होता है कि ये जो है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर यहाँ जो सीट लगेगी, यहाँ जो सीट लगेगी वो पाई आर स्क्वायर की हाफ होगी, पाई आर स्क्वायर की हाफ होगी। देखिए ये पूरी की पूरी सीट ऐसे लग रही है और ये ऐसे यहाँ पूरा ढकेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसको पूरा मिला लेने के बाद इसको आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए, तो ये पूरी की पूरी पाई आर स्क्वायर होगी। यस, हाफ पाई आर स्क्वायर की ये सीट, हाफ पाई आर स्क्वायर की ये सीट, और इस पूरे को अगर हम मिलाएंगे तो एक ऐसे पाई आर स्क्वायर की सीट मिलेगी, और इसको हम लोगों ने बीच से ऐसे कट करके इन दोनों को हम लोगों ने पेस्ट कर दिया यहाँ। ओके, तो इसका जो है हम लोग अगर टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया अगर हम इस रीजन का, इस पार्ट का निकालें, तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर तो ये पूरा होगा, और ये पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा यहाँ का, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि एक कंप्लीट स्फीयर में से 4 पार्ट कर दिए गए, उसके 4 पार्ट कट कर दिए गए, तो उसमें जो 1/4 पार्ट है उसका एरिया क्या होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और उस कंप्लीट स्फीयर का अगर टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ दिया जाए तो 8 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सरफेस एरिया हो जाता है। ओके, तो हम लोगों ने ये चीज यहाँ पर देखी। अब इसी वीडियो में, इसी क्लास में हम लोग और इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे, अब ध्यान से देखिए। अब आगे हम लोग देखेंगे क्यूब इनसाइड अ स्फीयर, क्यूब इनसाइड ए स्फीयर। देखिए इसका मतलब क्या है, आपके पास एक गोला है और उसमें बड़े से बड़ा अधिकतम आयतन वाला घन रख रहा है, मतलब क्यूब रखा जा रहा है, तो हमें उस क्यूब की साइड को फाइंड करना होगा कि उस क्यूब की साइड क्या होगी। ओके, अगर आपको क्यूब की साइड अगर गिवन होगी तो आपसे हेमिस्फीयर की रेडियस पूछी जाएगी, बिकॉज ऑफ स्फीयर की, अगर स्फीयर का वैल्यू पूछा जाएगा तो हम लोगों को उसकी रेडियस फाइंड होना मस्ट है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास ये स्फीयर है, ओके, और इस स्फीयर में आपने इस क्यूब को रखा है। ओके, इस तरीके का क्यूब है, हालांकि सारी वर्टिसेस इसके साइड पे होंगी और ये आपस में टच करेगा। अगर इसका हम 2D डायग्राम देखें, ओके, 2D डायग्राम देखें तो 2D डायग्राम क्या होगा, ओके, देखिए 2D डायग्राम हम लोग इस तरीके से देखेंगे। ओके, अब देखिए हम जानते हैं कि इसका जो ये यहां से यहां तक की जो ये डायगोनल होगा, ये क्यूब का डायगोनल होगा, ये क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। अब देखिए डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3a, √3a। यस, अब √3a का जो है, जब हम लोगों को एक्चुअली रेडियस फाइंड करनी होगी ना, तो रेडियस ये क्या है, r, ये रेडियस अगर r फाइंड करनी होगी तो ये इसका हाफ हो जाएगा। बात समझिए, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2a ये होगा। तो ये रिलेशन हम लोग जो है फाइंड करेंगे, इस तरीके से हम लोग स्फीयर की रेडियस को फाइंड करेंगे, √3/2 × a। ओके, तो अगर इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्यूब इनसाइड अ हेमिस्फीयर, अब ये इंपॉर्टेंट बनेगा, क्यूब इनसाइड अ हेमिस्फीयर, क्यूब इनसाइड अ हेमिस्फीयर, तो ध्यान से देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए आपका एक हेमिस्फीयर है, आपका ये हेमिस्फीयर है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्यूब को इस तरीके से रखेंगे। ओके, ठीक, एज्यूम करिए कि ये क्यूब है, ओके, इस तरीके से, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। अब इसमें क्या होगा कि अगर जो है, देखिए ये आपका जो है एक क्यूब होगा,
ठीक इस तरीके का क्यूब आप रखेंगे उसमें, तो क्या होगा, ये जो है डायगोनल होगा, ये तो डायगोनल होगा, यस ये क्या होगा डायगोनल, और यहाँ पर ये पॉइंट है और इससे इसको हम लोग मिलाएंगे। देखिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप एक हेमिस्फीयर के अंदर आप क्यूब को रखें, जो है क्यूब को फिट करेंगे रखेंगे, ओके, तब क्या होगा, उसकी जो चारों वर्टिसेस हैं ये 1 2 3 4 ये उस स्फीयर के लास्ट में टच होंगी, सटी हुई होंगी, चिपकी हुई होंगी, यस। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो है ये डिस्टेंस है, ये क्या है डायगोनल की हाफ, और एक 2D डायग्राम में अगर ये डायगोनल है तो डायगोनल क्या होता है भाई, एक स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, एक स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा a√2 होगा ना, यस। अब a√2 का हाफ है यहाँ पर, तो √2 से √2 कटेगा तो ये a/√2 आ जाएगा, यस। तो यहाँ की ये डिस्टेंस जो है a/√2 भाई, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये रेडियस आपकी कितनी आई a/√2, और यहाँ से यहाँ तक की ये तो जो है पूरी की पूरी क्या होगी, ये तो a ही होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी a होगी। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ से हम लोगों को यहाँ तक की अगर डिस्टेंस पता हो जाए तो यही क्या है, यही आपका हेमिस्फीयर की रेडियस होगी। तो ये जो है हेमिस्फीयर की रेडियस, ये आप समझिए इस तरीके से जो हमने आपको डायग्राम बनाया, ओके, ये इस तरीके से जो डायग्राम बना हुआ है आपके लिए, ओके, तो क्या है ये जो है आपके लिए यहाँ पर a√2 है, ये a है, तो आपको ये फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, a² + a²/2, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, = r², तो r क्या हो जाएगा 2a² + a² यानी कि 3a²/2, यानी कि r √3/2r, सॉरी a, ओके। तो यहां से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला, क्या कि r √3/2, यानी कि रूट पूरे में है √3/2 × a, इस तरीके से करेंगे, यस। तो यहां से हेमिस्फीयर का भी हम लोग रिलेशन निकालेंगे। एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की, और यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये इस तरीके से आएगा, ठीक, आप समझ पा रहे होंगे, ये इस तरीके से होगा। तो बात आपको समझ आ गई, r √3/2 × a। तो ये क्यूब इनसाइड है, हेमिस्फीयर का जो है कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब जो है एक क्यूब, देखो अब तक कि हम लोगों ने हेमिस्फीयर के अंदर क्यूब को फिट कर लिया, ठीक, स्फीयर के अंदर हम लोगों ने क्यूब को फिट कर लिया। अब क्या करेंगे, एक क्यूब लेंगे और एक क्यूब के अंदर हम लोग स्फीयर को फिट करेंगे, क्यूब के अंदर स्फीयर को फिट करेंगे। तो भाई क्यूब के अंदर स्फीयर को अगर फिट करेंगे आप, तो किधर से भी देखेंगे तो ये मान के चलिए ये पूरे में इसको ऐसे टच करेगा, सब जगह इसको पूरे में टच करता हुआ जाएगा, इसकी ये साइड, इसके कोने को ये ना टच करके इसके सभी पार्टों को टच करेगा, ओके। तो अगर हम इसका 2D डायग्राम देखें, अगर हम इसका 2D डायग्राम देखें तो क्या होगा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए ये आपका क्यूब है, आप फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू आप जैसे देख पा रहे हैं मुझे, ऐसे फ्रंट व्यू देखिए इसका। तो फ्रंट व्यू में क्या होगा, आपको स्फीयर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखिए कुछ इस तरीके से ये टच करता हुआ जाएगा, स्फीयर इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा। तो क्या होगा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी a है, बात आई आपको समझ में, ये क्या है a। तो r क्या हो जाएगा a/2, बहुत ही सिंपल है ये, और इस तरीके से हम लोग इसको यहां जान जाएंगे। तो r a/2 इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड दिस सिचुएशन, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये जान जाएंगे। अब देखिए ये चीज हो गई, इस तरीके से हम लोगों ने ये कर लिया, ओके। अब इसी के आगे हम लोग देखेंगे, देखिए अब आप हेमिस्फीयर को जो है ऊपर से कट करेंगे। देखिए आपका ये हेमिस्फीयर है इस तरीके से, यस। अब आपने क्या किया, ऊपर से इसको कट कर दिया, इतना यहां से आपने कट कर दिया, तो ये जो है पार्ट इस तरीके से हुआ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये रेडियस क्या है, r, यस, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये रेडियस r है और इसकी हाइट कितनी है, h, हाइट कितनी है भाई, h। और ये देखिए ये जो रेडियस है ये तो r होगी नहीं, ये तो r से छोटी होगी, यस, ये r से छोटी होगी, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर इसको a लिख कर लिया।
अब ऐसी जो आकृति होती है, ये जैसे कोण में होता है फ्रस्टम, तो उसी तरीके से जब ऐसी आकृति होती है, तो अब इसका अगर हमें वैल्यूम निकालना है, वैल्यूम, तो हम लोग इसका वैल्यूम प्रूविंग करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज अगर तो फिर काफ़ी वीडियो ये लंबी हो जाएगी। ओके, तो देखिए अगर आपको इसकी प्रूविंग चाहिए कि जो है इसकी वैल्यूम कहाँ से आई, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कहें तो फिर हम आपको बताएंगे। ओके, तो v इज इक्वल टू वैल्यूम इसका क्या होता है 1/3 पाई h 3r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ओके, तो ये आपका वैल्यूम का फार्मूला होगा इसका। ठीक, एक हेमिस्फीयर में से जब जो है ऊपर वाला पार्ट कट करके उसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसका जो है आपको कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होगा इसका वो क्या होगा 2πRh। ओके, 2πRh। और इसका जब अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो बहुत ध्यान से समझिए इसको, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर ये आपका A है, ये H है, इसको अगर हम मिला दें, इसको अगर हम मिला दें तो ये भी तो R हो जाएगी। यस, ये भी तो R हो जाएगी। अब देखिए इसमें हम लोग R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये क्या लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग A स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोग लिखेंगे। अब देखिए हमें ऊपर वाले सर्किल का, ऊपर जो अपर पार्ट का जो सर्कुलर पार्ट, ये आप जो देख पा रहे हैं ये रीजन, इसका कभी कभी जब हम लोगों से एरिया इसका भी पूछा जाएगा तो इसका एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर। ओके, R की जगह कितना है A स्क्वायर, तो यहाँ पर R ये रखेंगे A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द अपर पार्ट ऑफ एरिया। बात समझ आई? ये इसका ऊपर का एरिया है। तो हम लोगों को जो है जब कवर्ड टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया फॉर दिस फिगर, देन देखो क्या होगा, हम लोगों को कवर्ड सरफेस एरिया है 2πRh। ओके, प्लस पाई और ये R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ये जो है कभी कभी जब एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम ना हो, तो ये थ्योरी की क्लास में ही हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। ओके, अब इसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। इस पेयर के कुछ जो है बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे जो है इसी के हाई लेवल के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई यूनिट है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है आपसे दिया है 8 पाई। ठीक, ये गोला है आपका, इसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ मतलब 4 R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई आपको गिवन है। ओके, तो ये पाई से पाई कट हो गया, ये 2, तो R इज इक्वल्स टू यहाँ पर √2 आ गया। R इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई √2, रेडियस आपको फाइंड हो गई √2। देन आपको जो है बताना है वैल्यूम, आपको क्या बताना है वैल्यूम, तो वैल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब। ठीक, गोले का फार्मूला ये होता है, तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे आंसर, तो पाई देखिए √2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 आ जाएगा। यस, 2√2, तो 8 देखिए 8√2/3 पाई, ये आंसर आपका आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई थर्ड ऑप्शन, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है और उसके आधार की त्रिज्याएं भी समान हैं, तब शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक शंकु है आपका ये एक शंकु है। ओके, और ये आपका एक स्फीयर है। इसका कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया, भाई टोटल सरफेस एरिया एक शंकु का क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर एल प्लस आर, समझिए अच्छे से। और इसका 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों ही इक्वल हैं। ओके, तो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये दोनों ही इनकी रेडियस भी इक्वल है। इसकी हाइट के साथ आपका रिलेशन बताना है, हाइट का रेडियस के साथ। ओके, पहले क्या है इसमें एक्चुअली शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी कि पहले रेडियस है फिर हाइट है। ओके, तो ये हमें आपको बताना है। देखिए जो है क्या होगा, पाई से पाई कट कर देंगे, आर से आर कट हो जाएगा एक बार, तो यहाँ एल प्लस आर, तो एल प्लस आर इज इक्वल्स टू 4r। यस, तो L इज इक्वल टू भाई कितना हो जाएगा 3r। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा L इज इक्वल टू 3r है, L इज इक्वल टू 3r है। तो यहाँ पर अगर आपका ये जो है यहाँ पर 3r ये हुआ और r ये है, दैट मीन्स h की हाइट कितनी, h क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको ऐसे देखेंगे, अगर ये 3 है ये 1 है, अगर ये 3 है और ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2√2। भाई बोलिए
ये 2√2 हो जाएगा, यानी r ये है तो 3r ये है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 बिकॉज ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू √8। और √8 को जब हम बाहर लिखेंगे तो √8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यस, तो 2 का एक पेयर बाहर आएगा तो एक रह जाएगा अंदर, तो 2√2 ये आ जाएगा। समझिए आप, इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे तो आगे की जो चीजें हैं, आपसे पूछा जा रहा है हाइट और जो है रेडियस का रिलेशन, दैट 2√2 ये आपका ये, और जो है रेडियस कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा, आपसे पहले रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस 1:2√2, यानी कि 1/2√2 ये आंसर आप देंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका भाई, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, ध्यान से अच्छे से देखेंगे। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन कह रहा है एक घन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, एक घन और उसके गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, तब इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक घन है आपका ये, ओके, एक ये इस तरीके से घन है और एक ये स्फीयर है, ठीक, तो इन दोनों के जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ये दोनों ही बराबर हैं, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई a²। अगर एक क्यूब की साइड a है, दैट मींस तो अगर उसकी साइड a है, घन की जो है साइड a है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a²। भाई 6 फलक होते हैं तो 6 × a नहीं 6a², यस, या फिर इस तरीके से 4a × a + 2a² कर लेंगे तब भी 6a² आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। इसका कह रहा है 4πr², ये दोनों ही इक्वल है। ओके, ये दोनों ही कह रहा है इन दोनों के एरिया इक्वल है आपस में, ठीक है। तो भाई हमें रिलेशन चाहिए a²/r², हमें a/r² चाहिए, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ 3, यहाँ पर 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2/2π/3, 2π/3। अब देखिए अब कह रहा है कि आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनकी जो वन साइड है, मतलब जो है a/r का रेशियो क्या है √2 × √π/√3, यस। तो अगर वन साइड का रेशियो ये है तो जो है वैल्यू मुझे चाहिए तो इनका क्यूब हो जाएगा, भाई इनका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो इसका भी पूरा क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो जब इसका क्यूब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ए की साइड इस तरीके से है, अब इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए अच्छे से, यहाँ पर ए की साइड ए की तरफ से जो है रेडियस का रिलेशन क्या आया √2 × √π, ध्यान से समझिए, और जो r है r की तरफ से √3, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, ओके, इनका रिलेशन अनुपात चाहिए, तो 4/8, पहले किसका पूछा जा रहा है, पहले आयतन का पूछा जा रहा है, तो 4/3πr³, r की जगह पे कितना है 3√3, यस। दूसरा क्या कह रहा है a³, यानी कि √2 × √π, पास समझ आइए। अब देखिए ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, इस रूट से ये कट के यहाँ रूट आ जाएगा, यस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आएगा √6, यहाँ पर कितना आएगा √6, इसको अनुपात √π, तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कह देंगे √6/π, यानी कि थर्ड जो है ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस तरीके से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जानदार और बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, देखिए आपके क्वेश्चन कह रहा है आपका 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के 8000 छोटी गोलियां बनाई गई हैं। इस प्रक्रिया में ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बड़ा सा गोला है आपका और उससे जो है छोटे टोटल 8000 गोलियां बनाई जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें भाई, ये जो है और 1 2 3 4 है डैश डैश डैश, जो है इस तरीके से टोटल 8000 गोलियां बनाई जाती हैं। ओके, अब कह रहा है कि ये जो है जब इनमें कन्वर्ट होता है एक बड़ा सा स्पेयर, जब छोटे स्पेयर्स में कन्वर्ट होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वो कितना % इंक्रीज हुआ, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो देखो इसमें जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखिए 35 सेंटीमीटर रेडियस आपको गिवन है और आपसे पूछ रहा है परसेंटेज।
तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आपसे रेशियो पूछे, जब भी आपसे परसेंटेज पूछे, तो इसमें एक्चुअल रियल डाटा का यूज नहीं होता है। यूज ना करके भी हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आपसे कह रहा है कि 8000 छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, तो क्यों ना हम लोग 8000 वैल्यूम इसका मान लें। भाई 8000 हम इस बड़े गोले का वैल्यूम मान लें। ओके, 8000 अगर इस बड़े गोले का वैल्यूम है तो ये सब जो है वन वैल्यूम ये सब 1 1 1 1 1 ये 1 वैल्यूम रखी होंगी। यस, ओके। तो यहाँ पर जो है ये हो गया। अब इसका क्यूब रूट जब लेंगे तो कितना आएगा 20। इसका जब क्यूब रूट लेंगे तो 20। इसका क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका 1, इन सबों का क्या आएगा 1 ही आएगा। यस। अब देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सरफेस एरिया, इनके जो है सरफेस में कितना जो है परसेंट इंक्रीज हुआ। तो बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर में 4 तो कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है आर स्क्वायर पे। तो आर पे जब वैल्यू डिपेंड कर रही है तो एक्चुअली आर है क्या स्क्वायर फॉर्मेट है, आर क्या है स्क्वायर रूप में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो वैल्यू है वो स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 400 हो जाएगा। और जब इसका सबको जो है स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 8000 तब भी आएगा। बोलिए 8000 तब भी आएगा। तो ये 400 से 8000 हो जा रहा है। बात समझिए, 400 से कितना हो जा रहा है 8000। तो कितने गुना बढ़ गया 20 गुना। 20 गुना कितने गुना बढ़ गया 20 गुना। ओके, और देखो 20 गुना बढ़ा तो हमसे जो पूछ रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। तो देखिए इंक्रीज कितना हुआ 19 टाइम, 19 टाइम। और गुना का मतलब क्या होता है 100%, अपने आप में 100%। तो ये 1900% इंक्रीज हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया इन सभी गोलियों का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन देंगे। इस तरीके से ए आंसर इसका आएगा। अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, जब भी आप 2 रुपए की चीज है, 2 की चीज 4 रुपए की हो गई तो कितना बढ़ गया 2 गुना। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ 100%। कितना इंक्रीज हुआ 100%। बात समझ आई। जैसे कि जो है 19 गुना हुआ 20, जैसे 20 गुना हुआ तो उससे कम जो है एक कम परसेंटेज होता है, बिकॉज ऑफ ये जो है अपने आप में 100% था। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, ये आपको समझ आ गया होगा तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग इस सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ओके, और आप इनको नोट करते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है 10 एक समान ठोस गोले जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इस प्रकार में ठोस का 20% भाग बर्बाद हो जाता है, तब बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए 10 समान ठोस गोले जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3 है, यानी कि रेडियस 3 सेंटीमीटर की रेडियस के 10 गोले हैं। टोटल कितने नंबर ऑफ स्पेयर है 10। ओके, इस तरीके से 10 है। ओके, इनकी रेडियस कितनी है भाई 3, इनकी रेडियस कितनी है 3। ओके, अब कह रहा है कि इनको जो पिघलाकर जो है एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है, तो जो है इसका भाई जैसे किसी चीज को मेल्ट करेंगे तो उसमें कुछ जो है पार्ट हमारा वेस्ट हो जाता है। तो उसमें कह रहा है कि 20% जो है क्या हुआ वेस्ट हो गया। ठीक, देखिए हमेशा इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इन सबों का वैल्यूम, इन सभी छोटे छोटे गोलियों का वैल्यूम इज इक्वल टू बड़े गोले का वैल्यूम, ये हमेशा इक्वल होता है। ओके, तो वैल्यूम ऑफ V1 V2 V3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू V, ये रहेगा इसमें। अब ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो इसको कैसे करेंगे अच्छे से समझते हैं। ओके, देखिए 4/3 एक छोटे गोले का वैल्यूम 4/3 पाई आर की जगह पे कितना है 3, तो 3 का क्यूब। ओके, और नंबर ऑफ गोलियां कितनी हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू कितना हमारा बड़ा गोला बन रहा है 4/3 कैपिटल आर, इसकी रेडियस हम लोगों ने कैपिटल आर ले ली। ओके, तो कैपिटल आर का क्यूब। ओके, अब देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखिए इसका जो है सारी गोलियां थी, इसका जो है वेस्टेज हो गया 20%, तो हमारा जो है रियल में बचा कितना 80%। 80% का मतलब क्या हुआ कि 4/5। और ध्यान से समझेंगे 80% को। देखिए 80% का मतलब होता है 4/5। आप कैसे जाने भाई 80% ये लिखा हुआ है, परसेंटेज आपने क्लास 5th में 8th में पढ़ ही रखा है।
भाई क्या होगा 1/100। ओके, तो 1 0 से 1 0, ये 4 से कट करेंगे तो जो है सॉरी 2 से कट करेंगे तो 4 और ये 5, तो ये कितना आ गया 4/5। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। यस, अब क्या करेंगे, ये जो है हम लोगों ने रख लिया। देखिए अब 4 पाई से ये जो है कट गया। ओके, अब देखिए 5 दूनी 10। ओके ओके, ये आ गया। तो देखिए 2, इसको हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। यस, और ये आपका लिखा है 3 × 3 × 3, भाई 3 का क्यूब लिखा ही हुआ है, बोलिए। तो ये r³ यस। तो हम लोग अगर कंपैरिजन कर लें तो सीधे r³ की वैल्यू जो होगी, r³ की वैल्यू जो होगी, r की वैल्यू वो 2 × 6 कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो हम लोग डी पार्ट देंगे। क्वेश्चन का आंसर हम लोग डी पार्ट देंगे। बड़ी इजीली, बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और अभी हम लोग जो है एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से समझेंगे अच्छे से। ओके, एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस गोले को पिघलाकर छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए ऐसे कितने शंकु बनेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर। ओके, अब इस गोले को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं और हमें उनकी, देखिए छोटे छोटे जो शंकु बनाए गए हैं उनके हम लोगों को रेडियस पता है, बट हमें उनके नंबर्स नहीं पता है आखिर वो कितने शंकु बनेंगे। ओके, तो कितने शंकु बनेंगे। ओके, देखिए इस तरीके से कुछ शंकु बने। ओके, तो इनकी जो रेडियस है और ऊंचाई, इनकी जो हाइट है, इनकी जो हाइट है वो कितनी है भाई 3.5, और रेडियस कितनी है, रेडियस है 1.75। ठीक, अब देखिए 1.75 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक्चुअली इसको हम लोग ब्रेक करें, ध्यान से समझिएगा, ब्रेक करें। ये 1 का तो 1 ही पार्ट लिखा है, प्लस 0.75 को हम जानते हैं 3/4 के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यस, तो 4 + 3 यानी कि 7/4 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। इसको भी क्या 7/2 लिख सकते हैं। यस, 7/2 लिख लिया हम लोगों ने। अब देखिए जब भी वैल्यूम पिघलाएंगे आप, जब भी वैल्यूम पिघलाएंगे आप, तो क्या होगा, एक बड़े गोले का आयतन इज इक्वल टू बाकी जितने भी आयतन आप बना लीजिए उन सबों का आयतन ऐड कर दीजिए, जो मर्जी है वो बनाइए आप। ठीक, तो क्या होगा 4/3 पाई r, देखिए 14 का क्यूब इज इक्वल टू 1/3। एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, r स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू भाई कितनी है, हाइट कितनी है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, बिकॉज अब देखिए रेडियस तो भाई 7/4 है ना, ये 7/2 है। ओके, अब ध्यान से देखिए π3 और π3 ये दोनों कट गए इससे। ठीक, अब ध्यान से समझिए, देखिए 7 7 यहाँ पर टोटल 3 क्यूब है, तो इसको अगर हम इस ऐसे कट करें तो हम 2³ लिख सकते हैं। यस, 2³ इंटू 4 इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/, यहाँ पर n का और मल्टीप्लाई करेंगे। n का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे बिकॉज अब हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर टोटल कितने शंकु बनाए जा रहे हैं, आखिर टोटल कितने शंकु आपने बनाए, तो हम लोगों ने n नंबर के शंकु बनाए, आखिर जो है n नंबर के शंकु बनाए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अपान में देखिए 4² इंटू 2 बचा। ओके, और इंटू n, तो जब ये उधर जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 ये, और जो है ये तो टोटल कितना हो जाएगा 88 64 80 512, और 512 का जब डबल करेंगे, 512 का जब डबल करेंगे कितना आ जाएगा 1024। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग देंगे 1024, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शंकु जो बनेंगे आपके वो क्या होंगे 1024। इस क्वेश्चन का सी आंसर देंगे, सी आंसर। ओके, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का सी आंसर। ओके, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इस वीडियो के आगे हम लोगों ने पहले जो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्फीयर और ये बहुत सारी चीजें आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी देखा, किस तरीके से उन्होंने लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू जो है एक स्फीयर का सरफेस को उन्होंने इक्वल करके हम लोगों को बताया कि इस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो जो है आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी अगर हमारी वीडियो आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यकीन मानिए अगर आप
जो है कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंसुरेशन टॉपिक को जो है अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कराए हैं, आप प्लीज उन्हें देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।